पहले ना कभी अच्छी लगी थी बारिशें, बेरंग अकेला था मैं, बेरंग अकेली थी मेरी ख्वाहिशें। कमबख्त तेरा साथ जो मिला कि अब हर रंग तेरा रंग ही लगता है। पर वक्त तो लगेगा तेरे रंग में पूरा रंग जाने के लिए। एक भी कदम बढ़ाने में सोचते थे कि इसमें फायदा क्या है। अब समझ में आया कि टपरी की चाय का जायका क्या है। उफ, तेरे साथ खाई गई वो पानी पूरियां, उन्हें खाते हुए तेरे हाथों में ये खनकती हुई चूड़ियां, खनक कर कह गई कि बिन तेरे जीना भी क्या। दो पल में तू दे हजारों जिंदगियां, अब किसी उम्र की सीमा का। भाई, you're a rock star. मुझे नहीं पता था मेरा बेटा देव इतना बड़ा फिल्मी है। ये अब विधि का इंतजार खत्म हुआ। क्यों? एक मिनट, शर्मा क्यों रही हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये सब तो कर ही सकता हूँ। रुको, सुनो सुनो, रुको तो। हैप्पी होली। अभी भी नाराज हो? होना भी चाहिए। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मां बीमार थी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये सही नहीं किया मैंने, बट ट्रस्ट मी, मैंने सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें स्ट्रेस हो। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर में चल रही थी, और फिर माँ ठीक हो गई, तुम्हारे साथ होली खेलने भी आई। माफ कर दो ना प्लीज, प्लीज यार। नहीं, सिर्फ सॉरी बोलने से नहीं चलेगा। मम्मी जी की तबीयत खराब थी, आपने मुझे बताया भी नहीं, ये गलत है सर। दीदी मैं बोल दिया ना, वो ठीक भी तो है। मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताता कि मुझे लगा था कि तुम्हें टेंशन हो जाएगा, और कुछ नहीं, सीरियसली। सर, आपने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल तो कर लिया, पर क्या सच में शामिल किया है? आपने अभी बाहर कहा कि आपको मेरा साथ चाहिए अपनी जिंदगी संवारने के लिए, पर क्या वाकई वैसा है? आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतों का सलूशन खुद अकेले ही निकाल लेते हैं। आपको अपनी बीवी की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे कब शामिल करेंगे अपनी जिंदगी में? जब आप मुश्किल में होते हैं ना, तो मैं आपके साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, आपसे दूर नहीं।
सर आपको पता है सच ये है कि हमें जिंदगी बिताने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अच्छा लगता है जब वो इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो ये कहे कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। सर आप मेरी चाहत, मेरी जरूरत, सब कुछ है, लेकिन क्या मैं आपकी जरूरत हूँ? तुम मेरी जरूरत नहीं हो मेरी, तुम मेरी मोहब्बत हो। जरूरत मोहब्बत का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं होंगी। अभी जब तुम घर पे नहीं थी तो ना मैं हंस पा रहा था, ना मैं खुश हो पा रहा था, सो भी नहीं पा रहा था। I love you, Vidhi, and I need you. मैं हूँ भाई। कैसी रही है? ये कैसी रही? ये तो बहुत अच्छी रही। बहुत ज्यादा अच्छी रही। पता है, बहुत खुश हूँ मैं विमला कि देव साहब और विधि के बीच में कुछ खराब नहीं हुआ, सब अच्छा ही है। कुछ खराब होता तो देव जी विधि के लिए इतनी अच्छी कविता लिखते उसे मनाने के लिए। आपको भी ना देव जी से कुछ सीखना चाहिए। क्या? कितनी अच्छी कविता बोली। आप तो बस 2 शब्द बोलते हो। विमला चाय दे दो। सीखूंगा, मैं भी सीखूंगा उनसे। वो कविता, वो ट्यूशन ले लूं उनसे। वो ट्यूशन लेते हैं ना, तो बहुत सीख के मैं भी अच्छी अच्छी कविता तुमको सुनाऊंगा। तुमने इस रिश्ते में सब कुछ दिया है। तुम्हें हक है मेरी जिंदगी का सच जानने का, इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी का सारा सच तुम्हारे हवाले करता हूं। ये क्या है सर? खुद ही देख लो। $1998 में जो फिल्म प्रोड्यूस हुई थी वो अब रिलीज होने जा रही है। देव रायचंद की पत्नी बनने के साथ साथ तुम देव रायचंद के बेटी की माँ भी बन गई हो। तुम्हारी बर्थ डेट क्या है? 4 दिसंबर 1998। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई। तुमने मुझसे कहा था ना कि इस 1998 की डायरी में क्या है। मैंने कहा था कि डायरी एक पर्सनल चीज होती है तो उसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है, पर्सनल। गलत था मैं। एक पति पत्नी के बीच में कोई चीज पर्सनल नहीं रहनी चाहिए, कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। विधि, इस डायरी के अंदर मेरी सारी हकीकत है। इस डायरी का हर एक लफ्ज उतना ही सच्चा है जितना मेरा तुम्हारे लिए प्यार। इस डायरी को पढ़ने के बाद तुम्हें भी मेरे बारे में उतना ही पता होगा जितना खुद मुझे पता है। मैं नहीं चाहता आज के बाद तुम्हारा विश्वास मुझ पर से कभी भी उठे। आपने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन सब मेरा विश्वास
किसी डायरी का मोहताज नहीं है। मुझे इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। नहीं विधि, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ, प्लीज। सर, आपने ये डायरी आज मुझे देकर साबित कर दिया है कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे। मेरे विश्वास को नींव मिल गई। लेकिन अब अगर मैंने ये डायरी पढ़ ली ना सर, तो आपके विश्वास के साथ छल होगा। मुझे इस डायरी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है फिर, आज हम दोनों मिला अपनी माता के सामने एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे पर हमेशा ट्रस्ट करेंगे और एक दूसरे से कोई भी बात कभी नहीं छुपाएंगे। जो भी होगा सच सच साफ साफ बताएंगे, ये सोचकर डरेंगे नहीं कि अगले को तकलीफ होगी। मिलापनी माता के मंदिर की मान्यता है कि अगर आप इस रंग से अपनी पत्नी की मांग भरते हैं तो मेरे हर जीवन के हर रंग में सिर्फ आपका नाम होगा। प्लीज। सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, मेरे भी जीवन के हर रंग में सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। सिम्मी, हैप्पी होली। हैप्पी होली दीदी। कैसी हो? अच्छी हूँ मैं। चलो होली खेलते हैं। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली। तो मैंने तुम्हें डायरी दी, तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा ना। सर, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके पास नहीं हो। है तुम्हारे पास, तुम बीवी हो मेरी, वो सिर्फ तुम दे सकती हो और देना पड़ेगा तुम्हें। क्या सर? दीदी, ये देव सर कहना बंद कर दो ना प्लीज। ऐसा लगता है जैसे हम ऑफिस में ही, लगते नहीं शादी हुई। सर, मैं ऐसे कैसे? प्लीज, रिक्वेस्ट। ते देव जी, इससे कम मैं कुछ नहीं बोल सकती सर। सॉरी। अच्छा ठीक है, देव जी भी चलेगा, सर से तो बेटर ही है। मिला अपनी माता की जय हो। शादी के बाद उन्होंने भी प्रमोशन करा दी, अभी देव सर नहीं, देव जी तो हुआ। अब जल्दी से अपना सामान बांधो और चलो घर चलते हैं। हरि प्रसाद जी, विमला जी, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच, इट वाज लॉट ऑफ फन। अब आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बीवी को घर लेके जा सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप देव साहब, आपकी धर्मपत्नी है, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि त्योहार वाले दिन आपने बच्चे को हमारे घर भेज दिया था।
चलो विधि, से। नमस्ते। देव, चित्रा, चित्रा, ये अम्बा यहाँ क्या कर रही है? चित्रा, क्या बात है, आज तो दिन बन गया मेरा। एक सेकेंड, कोई कलर नहीं लगाएगा। जब तक मेरी और विधि की डील पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई आगे नहीं आएगा। अगर ये डील पूरी हुई तो हम यहाँ रुकेंगे, वरना वापस चले जाएंगे दोनों। डील क्या मतलब? क्या डील? चलिए, सस्पेंस भी मैं ही खत्म कर देती हूँ। एक्चुअली विधि आई थी हमारे घर होली का न्योता लेकर। कल घर पर रंग सम्मेलन है, रायचंद परिवार से सब आएंगे, लेकिन आप नहीं आएंगी ना तो ये त्योहार अधूरा रह जाएगा। मैं इसलिए न्योता देने आई हूँ। थैंक यू भाभी, मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ? आप मेरे ससुराल आई हैं। मेरी सास हेमी मौसी को अगर आप न्योता नहीं देंगी तो ये इनका अपमान होगा। अगर ये नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी भाभी। आप सास है चित्रा की, अगर कल आप भी आएंगी इनके साथ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। और होली तो ऐसा त्योहार है जिसमें दुश्मन को भी सम्मान दिया जाता है ना? और देखिए, आपके घर की सबसे बड़ी बहू कितनी समझदार है, शर्त मान गई और वादा भी किया है कि चित्रा की मासी सास से आप सब माफी मांगेंगे और उसे वही इज्जत देंगे जिसकी वो हकदार है। क्या करें विधि? अब देखना ये है कि ये डील पूरी होती है या नहीं। अगर आपने माफी मांग ली तो मैं चित्रा को फुल परमिशन देती हूँ कि वो अपने मायके जब चाहे आ सकती है। सच्ची हेमी मौसी? इतना क्या सोच रहे हैं? मांग लो माफी।